नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शराब घोटाले में बंद दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का एक और काला कारनामा सामने आया है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने दिल्ली की हेल्थ सेवाएं बिल्कुल वर्ल्ड क्लास कर दी है। ऐसा कर दिया है दिल्ली और पंजाब में कि चड्डा को अपनी आंख का इलाज करने के लिए लंदन जाना पड़ता है। ये लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं कराते, लेकिन आरटीआई ने एक और नया खुलासा किया है जिससे ये पता चल रहा है कि 100 करोड़ की घपलेबाजी इसने कर डाली। मामला बड़ा संगीन है क्योंकि इसमें सीधे सीधे मनीष सिसोदिया फंसता हुआ नजर आ रहा है। वही मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले में पिछले 1 साल से जेल में सड़ रहा है और केजरीवाल इसे भारत रत्न दिलवाने की बात करते थे। क्या खबर आई है उसको जरा सुनिए। A right to information RTI reply has revealed that the Arvind Kejriwal led Aam Aadmi Party government misled the public about its Delhi Arogya Kosh DAK scheme. The RTI query was filed by activist Vivek Pandey in March this year, wherein he sought information about the numbers of patients who received free treatment under the DAK scheme between 2018 and 2024 and subsequent cost borne by the Delhi government. On 11th March this year, the RTI revealed that a total of 6,099 patients availed of free treatment under the Delhi Arogya Kosh scheme between 31st March 2018 to 24th January 2024। ये खबर आई है और इस खबर के साथ ओप इंडिया ने पूरी डिटेल कवरेज छापी है। डॉक्टर विवेक पांडे ने ट्वीट भी किया है। क्या ट्वीट किया है, पहले आप ट्वीट को देखिए, उसके बाद इस खबर की डिटेल में चलेंगे। शॉकिंग रेवलेशन, माय आरटीआई एक्सपोजेस दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल मिसलीडिंग क्लेम्स ऑन दिल्ली आरोग्य कोष स्कीम। क्लेम 168 crore spent benefiting 4.2 lakh patients. RTI reveals only 6,099 beneficiary and nearly 66 crore expenditure. Where did the remaining funds gone? अब डॉक्टर विवेक पांडे कह रहे हैं कि ये झूठ बोलने में उस्ताद लोगों ने, ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के तमाम चट्टे बट्टे ने, मनीष सिसोदिया ने मीडिया में इस तरह की खबरें दी कि करीब 4,20,000 पेशेंट्स का इलाज हमने किया फ्री ऑफ कॉस्ट और टोटल खर्च उसके ऊपर आया 168 करोड़। और विवेक पांडे जब आरटीआई डालते हैं, सरकारी दस्तावेज जवाब मांगते हैं, तो मालूम चलता है सिर्फ और सिर्फ 66 करोड़ रुपए, मतलब 102 करोड़ रुपए कहां गए। अरविंद केजरीवाल, ये जवाब तो देना होगा। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हो, कागज कुछ और कह रहा, मीडिया में तुम्हारा प्रपंच कुछ और कह रहा। अब देखिए, जो आरटीआई जो पूछा गया उसके हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से आप समझिए, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से ये जवाब दिया गया था। ये आरटीआई का जवाब है, लेकिन उसे हमने टेबल में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। 2017-16 में 2016-17 में 9 करोड़ 65 लाख रुपए जो खर्च हुए। 2018-19 में 887 पेशेंट्स का इलाज हुआ, जिसमें 8 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च हुए। 2019-2020 में 863 पेशेंट्स और खर्च 8 करोड़ 63 करोड़ रुपए। 2020-2021 में 801 पेशेंट का इलाज किया गया, जिसपे दिल्ली सरकार ने खर्च किया 6 करोड़ 44 लाख रुपए। 2021 और 22 में 1084 पेशेंट्स का इलाज हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट और जिसपे खर्च आया 11 करोड़ 36 लाख। और 2022-23 में 1295 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज किया गया, जिसके ऊपर खर्च आया 11 करोड़ 92 लाख रुपए।
और इसी तरह 2023-24 में 1169 पेशेंट्स का इलाज किया गया, 10 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए। अब जरा एक न्यूज क्लिप को देखिए, यह सितंबर 2022 को लिखा गया है, डेट है इसका। क्या दावा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया? ओवर 4 लाख बेनिफिट इन 5 years फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। 4 लाख से ज्यादा लोग पिछले 5 साल में फ्री इलाज करवाए हैं, इस स्कीम से फायदा उठाए हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपा, मोर देन 168 करोड़ स्पेंट बाय आप गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी टू दिल्लीइट्स इन पास्ट 5 years। ये कब की क्लिपिंग है? ये क्लिपिंग है 2022 सितंबर, एक 9 तारीख की, एक 10 तारीख की है। मतलब इस दौरान मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया होगा, गूगल में हर जगह छप गया होगा कि हमने 4 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज किया है। कितने बड़े, कितना तगड़ा हम हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इतने लोगों को, और सरकार ने 168 करोड़ रुपए खर्च किए इन सब के ऊपर। अब 2024 में भी 1 जनवरी 2024 को भी एक रिपोर्ट छप रही है इंडियन एक्सप्रेस में। 2022 में क्या क्लेम कर रहा था कि 4 लाख से ज्यादा लोगों का हमने इलाज किया और 168 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए। अब इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी जिसमें लिखा गया कि ओवर 1 लाख पीपुल अवेल्ड फ्री ट्रीटमेंट अंडर दिल्ली आरोग्य कोष स्कीम टिल अक्टूबर। अब 2024 की यह खबर है, तो इसका मतलब क्या है भाई? आप झूठे प्रोपेगेंडा के तहत कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब सरकार से आरटीआई डाल करके पूछा जाता है तो संख्या जो है वो 6099 पेशेंट्स होते हैं टोटल, और मीडिया में आप छपवा रहे हो क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि भर भर के एडवर्टीजमेंट देना है। तो मीडिया वाले भी उसी तरीके से, ये तो भला हो डॉक्टर विवेक पांडे का, जिन्होंने आरटीआई से दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। तो आप समझिए कि लेवल ऑफ फ्रॉड्स क्या है। लेकिन यह मसला सिर्फ आरटीआई का और कितनी संख्या में इलाज किया गया, कितने लोगों ने फायदा उठाया, 4 लाख लोग उठाए या सिर्फ आरटीआई के मुताबिक 6099 लोग उठाए, मसला सिर्फ इसका नहीं है। मसला कुछ और है। मसला यह है कि आप ये बताओ कि जब खर्च आपके हिसाब से 66 करोड़ रुपए हुए, ओनली 66 करोड़ रुपीस, तो ये मीडिया में आप ये क्यों दम्भ भर रहे थे 168 करोड़ रुपए का? 102 करोड़ रुपए का हिसाब किताब कौन देगा? अभी हेल्थ मिनिस्टर और सरकार के जो मंत्री हैं, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, क्या इनको जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? कोई सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा? या प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए, राजनीतिक प्रपंच करने के लिए आपने मीडिया का इस्तेमाल होने दिया? कोई पत्रकार उनसे पूछेगा कि भाई ये आरटीआई आया है, इसका क्या जवाब है? तो केजरीवाल और उसकी राजनीति, झूठ बोलना, पलट जाना, ये पलटू राम से भी बड़े पलटू राम हैं। जो कहते हैं वो सर्टनली नहीं करते हैं, जो दावा करते हैं वो 90% उसमें झूठ होता है। अब यह खबर आई है, बताया ये जा रहा है कि एलजी साहब तक ये मसला पहुंच गया है। अब इसकी जांच के आदेश दिए जाएंगे। ऑलरेडी 10-12 केसेस जो है इस सरकार के ऊपर चल रहे हैं कि जिसमें पैसे का गबन किया गया। ये 102 करोड़ रुपए कहाँ गए, ये अब सीबीआई और ईडी इसका तहकीकात, इसकी जांच जो है वो करेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।